बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा एक बार चीज़ समझो कि जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि एडिशनल, सब्ट्रैक्शनल, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर। एरर का हमने क्या निकालना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। ठीक है, अब देखो हम करते कैसे हैं इसको। आगे क्या करना होता है, देखो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे इनके ऊपर वो क्या होगा, एडिशनल में, सब्ट्रैक्शनल में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। एक छोटा सा उदाहरण लेके चलो, जिससे मैंने ये अज्यूम कर लिया कि कोई एरर है जिसका नाम मैंने ए लिखा है, वो ए विल बी इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, ए विल बी इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.5। इसका मतलब क्या है, ये जो ये हमारे पास ये वेक्टर है, ये वाला 5, ये इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ये हमारे पास क्या है, डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो जो ये 5 है इसको हमें लिखना है एक तरह से x प्लस माइनस, और पीछे से क्या लिखना है, डेल्टा x। बात समझ आ रही? डेल्टा x का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक तरह से एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, ये एक तरह से अज्यूमेबल मेजरमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास x फिक्स रहेगा, ये हमारे पास क्या है, एक तरह से डेसिमल फॉर्म, या हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल मार्क्स, जिसको बोलते हैं डेल्टा dx या डेल्टा x। क्लियर है? अब हमें करना क्या है, कैसे ऐड करना है, कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किस हिसाब से मल्टीप्लाई और किस हिसाब से इसको डिवाइड करना। बड़े आसान है, देखो एक बार समझो। मैंने मान लिया जो ये लिखा है a इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.5। देखो कोई वेक्टर दूसरा भी है जिसका नाम है, कोई एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू है, एरर है कोई, वो मैंने लिख दिया 6 प्लस माइनस 0.6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिजल्ट निकालना है एडिशन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या करना है, रिजल्ट जैसे ही निकाल रहे हैं a प्लस बी, एरर को ऐड कैसे करवाएं। ठीक है, और एरर को ऐड करवाने के बाद जो नया रिजल्ट बनेगा वो क्या आएगा। तो देखो जब भी हम ऐड करवाएं या जब भी सब्ट्रैक्शन करवाएं, दोनों का लगभग सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। कैसे, जैसे यहाँ पर a प्लस बी करवाना चाहूंगा मैं, तो पहले आगे वाले जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कांस्टेंट है, वो ऐड करवा दो डायरेक्ट। तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी, इसका रिजल्ट आ गया जिसका नाम मैंने b लिख दिया, वो क्या है 5 प्लस 11, 5 प्लस 6 ऑलवेज इक्वल टू 11। ठीक है, लेकिन जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी चाहे हमारे पास ये एडिशन में हो चाहे हमारे पास सब्ट्रैक्शन में हो, उनको डायरेक्ट क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.11, या 0.11 की बजाय हम कैसे लिखेंगे, जैसे 0.5, 0.6, इट मीन्स 1.1। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 1.1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? एडिशनल में, सब्ट्रैक्शनल में आगे वाले न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्ट ऐड होंगी, पीछे वाले भी हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है, हमने कोई छोटा सा एग्जांपल दूसरा लिखा, देखो जैसे कोई a लिख दिया 0.5 प्लस माइनस 0.2, कोई b लिखा है 0.9 प्लस माइनस 1.1। प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है एडिशनल, तो हम इसको जो पहला रूल एडिशनल ये हम कवर कर पाएंगे। क्या लिखेंगे, a प्लस बी, कोई रिजल्ट दे दिया इसने d। ठीक है, जो रिजल्ट इसने d दिया है वो क्या होगा, 0.5 प्लस 0.9, इट मीन्स 1.4। इट मीन्स देखो 0.5, 0.9, 1.4। ठीक है, तो हम लिख सकते इसको 1.4 प्लस माइनस पीछे वाले जो टर्म्स हैं डायरेक्ट एडिशनल, उसको लिखा जा सकता है 3.1.3। तो इसको लिख सकते हैं 1.3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर एडिशनल प्रॉपर्टी। अब बात आती है सब्ट्रैक्शनल में। बेटा यदि जिक्र आता है सब्ट्रैक्शनल का, तो हमने करना क्या है, पीछे वाले टर्म को हमेशा ऐड करवाना है, चाहे एडिशनल में है चाहे सब्ट्रैक्शनल में है। इस क्वांटिटी को हमेशा ऐड करवा लेना है, आगे वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे, देखो
अब मैंने लिखा है a इक्वल टू 5 प्लस 0.5 लिखा है, और b में लिख दिया 2 प्लस माइनस 0.7। अप्लाई करना क्या है, सबट्रैक्शनल प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे, a प्लस b की संख्या हो जाएगा a माइनस, सबट्रैक्शनल का रिजल्ट क्या निकलेगा, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, जो ये रिजल्ट है ये डायरेक्ट ऐड होना है प्लस में भी और माइनस में भी। तो फिर क्या लिखेंगे 1.2, 0.5 प्लस 0.7 आर इज इक्वल टू 1.2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर सबट्रैक्शनल प्रॉपर्टी। एडिशनल में आगे वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो फ्रैक्शन में नहीं है उसको डायरेक्ट ऐड करवाना है एडिशन में। सबट्रैक्शन में क्या करवाना है, दोनों को माइनस करवाना है। लेकिन जो पीछे वाली क्वांटिटी है एडिशन में भी ऐड होएंगी, सबट्रैक्शन में भी क्या होएंगी, ऐड होएंगी। अब जिक्र आता है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, वो दोनों रूल पहले वाले से अलग हैं। कैसे, देखो अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि यदि a क्रॉस b करवा दें तो क्या जाए, a क्रॉस b करवाने के बाद कोई नया रिजल्ट c आ गया तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 10। और अब की बार हमने यहाँ पर मान लीजिए क्योंकि हमने ऐसे कॉन्स्टेंट क्वांटिटी लिखना ताकि वो कैंसिल आराम से हो जाए, यहाँ पे 4 कर दिया तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 का रिजल्ट आ गया c के लिए। अब बची बात क्या है, इन दोनों में मल्टीप्लाई कैसे करें, तो उसके लिए क्या करना, देखो उसका एक रिजल्ट है, वो क्या है, जैसे हमने किसी क्वांटिटी के लिए लेंथ मान ली, नहीं लेंथ ये किसी क्वांटिटी का ब्रेड्थ है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ दो क्वांटिटी हैं, दोनों मल्टीप्लाई करवा दिया, एरिया हमारे पास 10 आ गया। अब बचा है फ्रैक्शन फॉर्म, उसको कैसे लेके आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ रिजल्ट a है तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा a अपॉन a, जो पिछले लेंथ है उसको डेल्टा में फॉर्म है, डेल्टा l अपॉन l। लेकिन यहाँ पर जो क्वांटिटी की एडिशन है फॉर्मूला याद रखना बेटा, डेल्टा b अपॉन b, रख लोगे याद। ये फॉर्मूला हमारे पास किसके लिए है, इन द केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब भी जिक्र आता है मल्टीप्लिकेशन का तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, रख लोगे याद। डिवीजन के लिए भी लगभग सेम फॉर्मूला लगेगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या लगेगा, सेम फॉर्मूला। अब करना क्या, देखो ध्यान से, डेल्टा ए, अब डेल्टा ए अपॉन ए हमें चाहिए क्या रिजल्ट, डेल्टा ए चाहिए। अब डेल्टा ए कैसे निकलेगा, इसको लिख सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू एरिया ए। तो डेल्टा एल कितना है, पहले के लिए 0.5 अपॉन 5 प्लस 0.4 अपॉन 2 और साथ में क्या है एरिया, एरिया कितना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 2 ऑल इज इक्वल टू 10। अब इसको सोल्व कर लो, डेल्टा ए निकलाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, जरा देखो। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 0.5, इट मीन्स रिजल्ट इक्वल टू 1 या 1.0 कह सकते हैं। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 0.4, इट मीन्स प्लस 2.0 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, डिवाइड बाई दोनों का मल्टीप्लाई 5 इंटू 2, इट मीन्स रिजल्ट इक्वल टू 10 इंटू 10। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2, इट मीन्स 3 अपॉन 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, डेल्टा ए इज इक्वल टू 3.0। इसको 3.0 भी लिखा जा सकता है तो 3 है मेरे पास, तो डेल्टा ए आ गया एक तरह से डेसिमल फॉर्म में 3.0। दिस इज इक्वल टू डेल्टा ए विच इज इक्वल टू 3.0। ठीक है,
अब ए हमारे पास क्या आया था, अब आंसर क्या होगा इसका, देखो आंसर लिखना किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। तो रिजल्ट एरिया विल बी इक्वल टू x क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 10 प्लस माइनस डेल्टा, डेल्टा कितना 3.0, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। हमने किया क्या है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कैसा है, ये है डेल्टा a अपॉन a इज इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l डेल्टा b अपॉन b। डेल्टा a निकालोगे, a उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा l अपॉन l डेल्टा b अपॉन b, साथ में क्या है 10। डेल्टा l कितना 0.5, a कितना l कितना है 5, इट मींस ये डेल्टा l है, ये l है, ये डेल्टा b है, ये b है। डेल्टा b कितना 0.4, b कितना है 2, a कितना है एरिया 10। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, ये आंसर निकल गया। जो आंसर निकल के आया वो डेल्टा b की फॉर्म में रहेगा या डेल्टा a की फॉर्म में रहेगा और a की फॉर्म में रहेगा। डेल्टा a कितना है, इट मींस डेल्टा x है, a x कितना है, इट मींस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और देखो, हमारे पास रिजल्ट है वो क्या है, हमने मान लिया a इज इक्वल टू 0.9 प्लस माइनस। अब देखो मैंने a लिया 0.9, ठीक है। ये 0.9 है जो वो क्या है, एक तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू, लेकिन हमने किया क्या है, सबसे पहले वैल्यू कैसे आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसको 9 लिखोगे, फिर साथ में क्या है 0.9, जो 0.9 फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, सेम कंडीशन में 9 प्लस 0.9 अज्यूम किया, कोई कंडीशनल एलिमेंट b है जो कि हमने लिख लिया 2 प्लस माइनस 0.6। ऑप्शन क्या है, दोनों के लिए मल्टीप्लाई करवाना और दोनों के लिए क्या है, एक तरह से फ्रैक्शन के लिए भी और बिना फ्रैक्शन के लिए। तो करना क्या है, देखो दोनों के लिए जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई किस फॉर्म में आना चाहिए, कोई क्वांटिटी मैंने p लिख दी, p इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x, इस फॉर्म में लेकर लिखना, पहले रिजल्ट को लिखना है, ठीक है। तो देखो करना क्या है उसमें, बेटा हमने जो रिजल्ट लेके आना है वो किसकी फॉर्म में लेके आना है, p इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। अब जो हमारे पास x है वो क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई 9 इंटू 2 18 हो गया, प्लस माइनस हमें क्या चाहिए डेल्टा x। अब डेल्टा x कैसे आए, तो हमने फॉर्मूला क्या है, डेल्टा a अपॉन a इज इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। डेल्टा a चाहिए, क्या हो जाएगा डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू ए, जबकि डेल्टा एल हमारे पास क्या है, ये वाला ऊपर बड़ा, एक तरह से लेंथ का काम होगा 0.9 अपॉन एल जो पहले वाला है 9, डेल्टा बी फ्रैक्शन फॉर्म 0.6 अपॉन ए दैट इज बी 2 मल्टीप्लाई ए क्या माना जाएगा x कितना 18, दोनों को सोल्व कर लो, डेल्टा ए आ जाएगा। तो देखो कैसे, दोनों को यदि डिवाइड करवा दिया जाए, इन दोनों को या तो पहले डिवाइड करवा लो या दोनों का मल्टीप्लाई करा लो, रिजल्ट दोनों भाई की आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाओ 1.8, 5 से मल्टीप्लाई कराओ 4, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 इंटू 18, ठीक है। इन दोनों को जब एक तरह से 18 से 18 कैंसिल, तो हमारे पास ये क्या है 1.8 प्लस 5.4 रिजल्ट इक्वल टू 7.2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक तरह 7.2 क्या आ गया डेल्टा ए, 7.2।
तो यहाँ पे अप्लाई कर दो 7.2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर कंडीशनल टर्म इज इक्वल टू P। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, डिवीजन। वो भी बड़ा आसान है, सेम फॉर्मूले अप्लाई करना है और रिजल्ट निकालो। देखो अब यदि टॉपिक हमारे पास क्या है, एडिशन के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन में सेम फॉर्मूला, क्या नाम, एडिशनल और सब्ट्रैक्शन में सेम फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम फॉर्मूला। ठीक है। अब कोई दूसरा एक तरह से मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं, मैं अप्लाई करवा देता, कहीं पर बी वैल्यू मेरे पास है 3 + -0.2। अब ये होता ए ये है, बी ये है, अप्लाई करवाना होता A/B। डिवीजन की बात आती तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो रिजल्ट आएगा वो क्या, किसकी फॉर्म में आना चाहिए, x ± Δx की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है। अब x को कैसे निकालना, हमने डिवीजन का रूल है तो पहले डिवाइड करवाओ, a/b दोनों को डिवाइड करवाओगे कितना, 9/3, इट मींस 3। 9 को 3 से डिवाइड करवाओगे तो कितना आ गया, 3। प्लस माइनस ये डेल्टा की फॉर्म में लेके आना, बिल्कुल सेम पैटर्न से ले आओ। देखो डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस डेल्टा B/B, साथ में क्या है, एरिया। डेल्टा L कितना है, 0.9, L कितना है 9, प्लस डेल्टा B कितना है 0.2 और ये कितना है 3, इंटू एरिया A कितना है, और A हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आया है, 3। तो ये हो गया 3। सोल्व करवाओ। 2.7 कैसे आ गया, 3 के मल्टीप्लाई 9 के साथ, 0.9 के साथ 2.7, 0.2 के मल्टीप्लाई 9 के साथ 1.8, 9 के मल्टीप्लाई 3 के साथ 27 इंटू 3। अब इन दोनों को सोल्व करवाओगे, इन दोनों को, तो हमारे पास 3.6, इट मींस 2.7 के अंदर ऐड करो 1.8। ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया, 4.5। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ऐड करवाओगे, 8 + 7 15, कैरी 1 3 और 4, इट मींस 4.5। ठीक है। तो हम कह सकते हैं 4.5/27 मल्टीप्लाई 3 से कैंसिल करोगे 9, तो जो रिजल्ट है वो क्या है, 4.5 / 9। ठीक है। इसको अगेन सोल्व करवाओगे, 4.5 / 9 को तो हम लिख सकते हैं 4/44 या 4.5 को फ्रैक्शन में से हटाओगे 45 / 90, तो ये आ गया 1/2, 0.5। तो जो हमारे पास डेल्टा A आया वो 0.5 है, 0.5 यहाँ पुट करवा देंगे। क्लियर है। 0.5 पुट करवाने के बाद तो हम कह सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। तो बेटा ये रूल है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे इनके बेस्ड। ठीक है। किसी बच्चे को यदि कोई समस्या है तो बेटा पूछ सकता है। एक बार मैं जो फॉर्मूले दोबारा लिखना चाहूंगा ताकि हर किसी बच्चे को जितनी भी टर्म्स हैं अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार समझो। पहले क्या है, कोई क्वांटिटी P निकालनी है, रिजल्ट किसकी फॉर्म आना चाहिए, x ± डेल्टा x। ये जो रिजल्ट है एडिशनल और सब्ट्रैक्शनल दोनों में ये रिजल्ट क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। दोबारा सुन लो, x मेरे पास क्या है, एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू जो फ्रैक्शन में नहीं होती, डेल्टा x क्या है जो फ्रैक्शन में होती है। ये दोनों के लिए अप्लाई है, एडिशनल के लिए भी और सब्ट्रैक्शनल के लिए भी। अब बचा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, उसके लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले डेल्टा A/A निकाल लो, जो कि डेल्टा L/L की फॉर्म में ले आओ या डेल्टा B/B की फॉर्म में ले आओ। ये सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं। ठीक है।
डेल्टा ए अपॉन ए, जब दोनों को निकालो तो हम रिलेटिव एरर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो बेटा ये दो फॉर्मूले बस इनके बेस निकाल सकते हो। ठीक है, यदि कोई समस्या है तो बेटा पूछ सकते हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।